हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मिस्र के हिस्टोरिकल प्लेसेस पे डिस्कस। पिरामिड पिरामिड आखिर क्यों बनाया गया, कब बनाया गया और कैसे बनाया गया, आज की इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ज़मीन से 480 फीट ऊंचे, 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर ने एक रोबोटिक कैमरे को अंदर में भेजा। एक जगह पर जाकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि उसके सामने पत्थर के एक बहुत बड़ा स्लैब था। रिसर्चर का कहना था कि इस स्लैब के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से इसके अंदर में दफन है। ये राज इनको हर हाल में जानना था, इसलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस पत्थर के स्लैब में एक होल कर दिया। अब इस छेद के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने उस स्लैब के अंदर एक इतना खतरनाक मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। नाजरीन, मिस्र के इजिप्ट में 138 पिरामिड्स टोटल मौजूद हैं जिसने पिछले हज़ारों साल से एक ही जगह पे उपलब्ध है। कितने पानियों का भी सामना किया है। इसमें मजाल है कि कोई एक भी इधर से उधर हुआ हो। इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा कहलाता है और इस पिरामिड की बेस का एरिया 13 एकर्स है। यानी इस पिरामिड के अंदर आखिर क्या है जो लोगों को हैरत अंगेज करता है। एक कैलकुलेशन के हिसाब से इस पिरामिड में 23 लाख पत्थर को यूज़ किए गए हैं जिनमें से कई पत्थरों का वज़न 50 टन से भी ऊपर था। अगर इसके टोटल वज़न का अंदाज़ा लगाया जाए तो 60 लाख टन है जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन का बनता है। लेकिन इतने ऊंचे, इतने खूबसूरत पिरामिड बनाने की ज़रूरत क्या थी? हज़ारों साल पहले जब इंसानों के पास एक टूल तक भी मौजूद नहीं था, तब कैसे इन पिरामिड की दीवारों को इंच बाई इंच सजाया गया? कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर फुट में काट कर सजाया गया जब उस वक्त क्रेन भी मौजूद नहीं था उस दुनिया? और इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर का हाथ था जिन्होंने इस पिरामिड को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक जैसा एंगल पे सजाया? ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए अब शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 1। कई सदियों से रिसर्च की टीम इसको अच्छे तरीके से जानने के लिए हाथ जोड़कर बैठी थी कि इस पिरामिड के साइज़ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एग्जैक्ट कैसे हो सकता है कि जब उस वक्त कंपास भी कोई मौजूद नहीं था। कई एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसी ज़मीन तलाश की गई होगी जो लाखों टन वज़नी चीज़ों को सह सकता है आसानी से। उसके बाद पोलर स्टार यानी कि वो सितारे जिनकी मदद से अर्थ का पोल्स का पता पड़ता है, उनकी मदद से पिरामिड की हर तरफ हर साइड मार्क किया गया। ना कोई कंपास, ना कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इस बेसिक टेक्निक से हज़ारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई और वो भी ज़ीरो एरर के साथ। अगला चैलेंज था ज़मीन को लेवल करने का। जिस 13 एकड़ के ज़मीन पर इस पिरामिड को बनना था उसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख इन पत्थरों को वहाँ पे खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब इस ज़मीन को लेवल करने के लिए ना ही लेज़र लेवल था, ना ही बबल लेवल। एक्सपर्ट का मानना है कि कंस्ट्रक्शन के चारों साइड खड्डा करके उसमें पानी डाला गया होगा और फिर एक तरफ के पानी के साइड के लेवल से दूसरे तरफ के पानी के साइड के लेवल को मैच किया गया होगा। जो ज़मीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा उसको छेनी हथौड़ों से काट कर लेवल किया गया होगा। कई एक्सपर्ट का मानना है कि कुछ दूसरी ट्रिक लगाकर इस सिंपल टूल का भी इस्तेमाल किया होगा जिसके दोनों साइड में लकड़ियाँ और उसके ठीक बीच सेंटर में एक रस्सी से पत्थर को बांधकर इस्तेमाल किया होगा। अगर पत्थर ज़मीन से टच हो गया और उसकी रस्सी ठीक सेंटर लाइन पे आ रही होगी तो इसका मतलब है बीच की ज़मीन परफेक्ट लेवल्ड है। चैलेंज नंबर 3। अब पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पे डायरेक्शन भी सेट थी, मार्किंग भी हो चुकी थी और ज़मीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की जिसके लिए लाखों टन वजनी पत्थर इंतज़ार में थे। लेकिन इस पत्थर को काटने के लिए ना ही उनके पास ग्राइंडर थे ना ही जैक हैमर। लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थर काटे भी और उसके स्क्वायर या राइट एंगल शेप भी दिया। लेकिन आखिर किसकी मदद से? जी हाँ, लेकिन सिर्फ यही एक टूल था जिसकी मदद से इस पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट का मानना है कि पिरामिड कंस्ट्रक्शन पे इस्तेमाल होने वाला छेनी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी थी क्योंकि उनको भी ये बात मालूम थी कि कॉपर नरम होता है
और पत्थर नहीं काट सकता, इसलिए इसमें केमिकल आर्सेनिक भी इस्तेमाल किया गया था। कॉपर और आर्सेनिक से बनाई जाने वाली ये छेनी लकड़ियों के हथौड़े से इस पत्थर पे ठोकी जाती थी और कई घंटों के मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर को काट कर शेप में लाया जाता था। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।